प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि दर्शन क्या है। पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में क्या भेद है, इस संबंध में यह बताया था कि पाश्चात्य दर्शन ज्ञान की जिज्ञासा रखकर या ज्ञान के प्रति ज्ञान की जिज्ञासा रखकर चिंतन या विचार में प्रवृत्त होता है, जबकि भारतीय दर्शन जगत में व्याप्त दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हेतु चिंतन या विचार में प्रवृत्त होता है। इस रूप में भारतीय दर्शन का स्वरूप पाश्चात्य दर्शन की अपेक्षा आध्यात्मिक है। आज हम इस वीडियो में सोफिस्ट पर चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से सोफिस्ट का अर्थ यह लगाया जाता है कि सोफिस्ट कोई ऐसे दार्शनिक थे जो येन केन प्रकारेण अपने मत की पुष्टि करने के लिए तर्क वितर्क किया करते थे। इस अर्थ में उनको वितंडावादी कहा जाता है कि वो वैतंडिक थे, किंतु सोफिस्ट शब्द का यह अर्थ सोफिस्ट का वास्तविक अर्थ नहीं है। आरंभ के सोफिस्ट ज्ञान के प्रेमी थे। इस अर्थ में कह सकते हैं कि ज्ञानाश्रयी दार्शनिकों को ही सोफिस्ट कहा जाता था। उन्हें शिक्षक भी कहते थे। सोफिस्टों ने अपने मत का प्रतिपादन व्यवहारिक उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर किया। इस रूप में सोफिस्टों को उपयुक्तवाद का जनक भी कहा जाता है। सोफिस्ट ही पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने प्रकृति के स्थान पर मानव को चिंतन का केंद्र बिंदु बनाया। उन्होंने एक वैचारिक स्वतंत्रता का वातावरण तैयार किया, जिससे सामाजिक रूढ़ियां और परंपराओं के प्रति लोगों का विश्वास घटने लगा, अंधविश्वास टूटने लगे। सोफिस्टों ने यह पाया कि उनके पूर्व के दार्शनिकों में किसी मत को लेकर मतैक्य नहीं है, परस्पर मत भिन्नता है। कोई दार्शनिक सृष्टि का कारण जल को मानता है, तो कोई वायु को मानता है, तो कोई किसी अन्य तत्व को मानता है। परिमाणात्मक और गुणात्मक भेदों को लेकर के भी उनमें परस्पर मत भिन्नता है। कुछ दार्शनिक परिवर्तनशीलता को सत्य कहते हैं। उनके अनुसार सत्ता परिवर्तनशील है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि सत्ता अखंड और एक रस है, सत्य अखंड और एक रस है। सोफिस्टों का यह कहना है कि सृष्टि के संबंध में या सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के संबंध में इन मतों को लेकर कोई वस्तु का सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता, या ये कह सकते हैं कि इन मतों के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या संभव नहीं है। सोफिस्ट यह भी कहते हैं कि यदि परिवर्तनशीलता को सत्य माना जाए तो ज्ञान संभव नहीं होगा, और यदि अपरिवर्तनशीलता को ही सत्य माना जाए, ये माना जाए कि सत्ता अखंड और एक रस है, सत्य अखंड और एक रस है, तो भी ज्ञान संभव नहीं है।
क्योंकि तब किसी वस्तु के होने के संबंध में कोई बात नहीं की जा सकती। सोफिस्टों का कहना है कि वस्तुएं जिस रूप में हमारी इंद्रियों को प्रभावित करती हैं, उस रूप में इंद्रियों के द्वारा उन वस्तुओं का जो ज्ञान हमें होता है, वह हमें वस्तुओं के आंतरिक स्वरूप के बारे में कुछ भी बता नहीं सकता। यही स्थिति बुद्धि की भी है कि बुद्धि द्वारा भी हम वस्तुओं के आंतरिक स्वरूप का पता नहीं लगा सकते, या बुद्धि के द्वारा भी वस्तुओं के आंतरिक स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। इस प्रकार से सोफिस्टों के अनुसार बुद्धि और इंद्रिय हमें किसी भी प्रकार का सार्वभौमिक ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती, या इनके द्वारा सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। सोफिस्टों का मानना है कि ज्ञान ज्ञाता पर निर्भर करने वाला होता है। जैसी ज्ञाता की प्रतीति है वैसा ही उसका सत्य होता है। तो सोफिस्ट यह मानते हैं कि ज्ञाता पर ज्ञान निर्भर होने के कारण ज्ञान सार्वभौमिक नहीं होता, उसमें वस्तुगतता नहीं होती, बल्कि आत्मगत होता है। किसी ज्ञाता का ज्ञान उसके लिए सत्य है तो दूसरे ज्ञाता का ज्ञान उसके लिए सत्य है। जैसी व्यक्ति की प्रतीति होती है वैसा ही उसका सत्य होता है। तो इस रूप में ज्ञान सापेक्ष होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता, निरपेक्ष नहीं होता, सार्वभौमिक नहीं होता। तो ज्ञान सापेक्ष होता है, नैतिक नियम भी सापेक्ष होते हैं और सत्य भी सापेक्ष होता है, क्योंकि व्यक्ति की जैसी प्रतीति है वैसा ही उसका सत्य है, वैसे ही उसका ज्ञान है। तो ज्ञान देश काल परिस्थिति जन्य और ज्ञाता पर निर्भर होता है। सोफिस्ट कहते हैं कि पीलिया के रोगी को यदि कोई पीली वस्तु दिखाई पड़ती है तो उसके लिए वह ज्ञान सत्य है, उसका वह ज्ञान है। यहाँ पर केवल यह बात कही जा सकती है कि पीलिया के रोगी का जो ज्ञान है वह स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा कम प्रामाणिक या प्रामाणिक इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी उपयोगिता कम है या नहीं है। तो ज्ञान का आधार उपयोगिता है। इसलिए सोफिस्ट ज्ञान को सापेक्ष मानते हैं, आत्मगत मानते हैं, निरपेक्ष नहीं मानते। उसमें वस्तुगतता इसलिए नहीं होती क्योंकि वो ज्ञाता पर निर्भर करता है। प्रोटेगोरस कहते हैं कि मनुष्य सब वस्तुओं का मानदंड है। जो वस्तुएं हैं उनका भी और जो मौजूद नहीं हैं उनका भी। तो जगत का जो अनुभव है वो ज्ञाता पर निर्भर है। कोई निरपेक्ष सत्य नहीं होता। जॉर्जियस कहते हैं कि कोई निरपेक्ष सत्य नहीं होता, और यदि होता है तो हम उसको जान नहीं सकते, और जान सकते हैं तो किसी दूसरे को बता नहीं सकते। इस आधार पर सोफिस्टों का मत है कि ज्ञान सापेक्ष, आत्मगत होता है
इसी प्रकार नैतिक नियम भी सापेक्ष होते हैं, सत्य भी सापेक्ष होता है, कोई निरपेक्ष सत्य नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि सोफिस्टों ने एक मानववादी, सुखवादी, उपयोगितावादी और परिणाम सापेक्षवादी नीतिशास्त्र का प्रतिपादन किया। धन्यवाद।